तो बिहार के पश्चिम चंपारण में खड़े हैं और यहाँ पे एक शख्स है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करने से पहले मैं कुछ आपसे बता दूं कि ये विदेश कमाने के चक्कर में ये चोकड़ों का हाथ पड़ गए हैं। ऐसे एजेंट वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह हैं, उन लोग को फॉरवर्डिंग में डाला है, लोग पैसा लेकर देश विदेश घुमाया है। एक हफ्ता में 2 देश घुमाकर फिर इंडिया बुला दिया है और 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लिया है ना, 1.5 लाख रुपया लिया है। तो ऐसा एजेंट और ऐसा ऑफिस से आप लोग भी डर के रहिएगा और आपको हम दिखाएंगे, ऑफिस के नाम दिखाएंगे। ऐसे में अभी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इनके साथ हुआ है। आपका नाम पूरा क्या हुआ? नदीम अंसारी। नदीम अंसारी इनका नाम है। आपका घर? गौरीपुर मझरिया। गौरीपुर मझरिया शिकारपुर थाना क्षेत्र, नरकटिया क्षेत्र में ना, नरकटिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। शिकारपुर थाना जो है एक उसी पे, ये जमुनिया रोड में एक गांव है मठ मझरिया, मठ मझरिया के नाम से मशहूर है ना, उसी गांव के रहने वाले हैं। ये भी आप भी एक एजेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं। कितना पैसा खर्च किए हैं आप विदेश जाने के लिए? 1,25,000। 1,25,000 आप एजेंट को दिए हैं। क्या उससे लाभ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे कंबोडिया भेजा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कंबोडिया एक देश में आपको घूमने के लिए दिया था? टूरिस्ट वीजा था या एम्प्लॉय वीजा था? टूरिस्ट वीजा था। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, कितना दिन वहाँ पर रहते? तकरीबन 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में आप कंबोडिया घूम घाम के फिर इंडिया आ गए। उसके बाद फिर एजेंट से मुलाकात और नहीं किया कि आपने फंसा दिया भाई, घूमने के लिए भेजा था, आपको 1.25 लाख रुपया दिए थे हम, ऐसे नहीं बात की उनसे? बात किया था, बोला कि पैसा वापस कर दो। मैं तो गया नहीं, दुबई में गया नहीं, मेरा भाई गया था तो मैं नहीं गया उधर। आप कितना पैसा दिए थे? 1,25,000। तो क्या रिफंडेबल वगैरह बारे में बात की? क्या बोला? पैसा दिया उसमें से 45,000 दिया है, बाकी पैसा बोल रहा है कि नहीं देंगे। 45,000 रुपया आपको 1.25 लाख में 45 रुपया वापस किया है। बाकी रुपया का है, बाकी पैसा बोल रहा है कि नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ टिकट उकट में काट दिएगा? टिकट पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आप, मतलब प्रशासन से गुहार लगाएंगे क्या? जी, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पैसा वापस कर दे, मैं इधर ही काम करेगा, अपना रोजगार करेगा। अच्छा, मतलब थक चुके हैं विदेश जाने से, मतलब आप थक चुके हैं, एजेंट पकड़ना छोड़ दिए हैं बिल्कुल? जी, मैं परेशान हूँ बिल्कुल, मैं इधर ही काम कर लेगा। यानी बहुत ज्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है इस लाइन में ना, कि दुबई भेजेंगे, कतार भेजेंगे, कुवैत भेजेंगे, सऊदीया भेजेंगे, भेज रहे हैं कॉम्बेड। बहुत ज्यादा। आपका नाम, वो उसका नाम क्या है जो आपका एजेंट भेजा है आपको विदेश में? नबी आलम। नबी आलम कहाँ का रहने वाले? हिंगलहर का रहने वाला है। साठी थाना क्षेत्र हिंगलहर का। आपके परिवार के हैं क्या ये भाई? जी, हमारे बहनों में। तो आपको आपके बारे में अच्छे से जानते हैं भाई साहब। आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहेंगे? जो एजेंट से काम भी करवाए थे, कितना पैसा में करवाए थे, क्या इनके ऊपर गुजर रहे हैं? आप तो इनके बहनोई से अब हैं। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय ग्राम लक्ष्मण का हाजी छोला मकलिया थाना के रहने वाले हैं, गमनार क्षेत्र में जी। अच्छा। कहने की बात यह है कि ये लोग चले गए, उसके बाद में कब गए थे ये लोग विदेश? ये दिसंबर में गए थे, 6 महीना ये जाड़े के दिन? हाँ जी। उसके बाद में बातचीत होने लगा मेरे को। बाद में ये फंसने के बाद हमारे पास फोन गया दिल्ली के अंदर, तो मैंने उस एजेंट को पकड़ा, नबी आलम को। और मैं, मेरा भतीजा। अच्छा, एजेंट को आपने पकड़ा था? जी। तो कोई विधायक है, नेता, उसके ऑफिस पे ले गया, यहाँ ले गया, वहाँ ले गया, लगा भैया भैया कहने, हाथ जोड़ने। यानी नेता से सपोर्ट लेना लगा? सपोर्ट ले रहा है नेता से बचने के लिए? बचने के लिए। तो हमने देखते रह गया। अब मैं देखा मेरा साला फंस गया। अच्छा। उसके बाद में जो हमारा छोटा साला का शादी पड़ा हुआ था, उसका पैसा निकालना था मुझे, उसको जाना नहीं था दुबई। इसके बाद पकड़े धकड़े तो उसमें 45,000 रुपया दिया। उसके बाद में फिर कागज बनाया, वो ऑफिस में ले जाके बाकी पैसा कागज बनाया। उसके बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। ये मसला खत्म हो गया। फिर मेरा साला दुबई में गया, मेरा साड़ू गए, वहाँ ले जाके ये फंसा दिया। उसके बाद में इसको दौड़ते, रमजान में बहुत मैंने दौड़ा ऑफिस में, जिस ऑफिस में भेजा था उस ऑफिस में ले गया, मेरे को बात कराया। मैं और मेरा भतीजा दौड़े वहाँ पे, तो उसको पकड़ के एक रोज लाए अपने रूम पे, कागज उगज बनवाया। उसमें से 34,000 मेरा साला का रुपया दिया। और बाकी रुपया बोला कि मैं दे दूंगा, वो भी नहीं दिया। फिर मेरा साला को जैसे भी बुलाया, मैं दौड़ने धूपने के बाद एजेंट से मिला। एजेंट से मिलने के बाद ऑफिस में कर दिया। उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाता था वो। कौन एजेंट? हाँ, नबी आलम। जिस ऑफिस से बात ये कराया था, उस ऑफिस में डायरेक्ट मैंने लिंक किया। उस ऑफिस से मैंने बात करते रह गया। उसको मैंने 2 बजे 2:30 बजे रात को परेशान करता था। जैसे मेरा साला परेशान होता था दुबई में, वैसे जब फोन आएगा उसी टाइम मैंने निकल गया। उसको परेशान किया तो मेरा साला को टाइम दे रहा था 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 महीना गुजर गया। मैंने केस करने का, मैंने ऑफिस के ऊपर मैंने
निकाला तो केस किया थे कि नहीं? नहीं, केस नहीं किया। तो सोच रहे थे केस करें, हाँ, तब FIR वगैरह करवाए ना। हाँ, तो मेरा साला को ये बुलवाया, उसका पे लगभग 1.5-2 दिरहम लग गया, वहाँ पे एजेंट फाइन लग गया, पासपोर्ट भी बैन हो गया, वो दुबई कभी जा नहीं सकता है। तो एक्चुअली उसके बाद में वो तो आ गया, जैसे भी आ गया। नबी आलम से मैंने बीच में बात किया आने के टाइम में अपने साला को, तो उससे गाली से बात किया मैंने नबी आलम से। अच्छा, आपने गाली उसको दिया? हाँ, नबी आलम को मैंने साला बोला, मैंने चुतिया उतिया बोला। मैं बोला 30,000 रुपया तू जो एजेंट ऑफिस से काम कराया था, उस ऑफिस वाला बोला कि जफर भैया मेरे से नबी आलम पैसा ले चुका है, आपका साला वाला। अच्छा। वो बोला था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो दिया नहीं, इससे गाली गलौज हुआ। इसके बाद फिर मेरे भतीजा से और साला से मेरे बारे में उनने बोला कि जफर भैया ने गाली दे रहे हैं नदीम का बहनोई। मैंने बोला गाली किस बात से दिया, उससे पूछा जाए पहले। उनने ये सब कहानी नहीं बताया कि मैं पैसा ले रखा हूँ। उसके बाद में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद में फिर मेरे को बात हुआ उससे हमारे सालू के पास, हमारे सालू के बारे में बताया कि एक्चुअली क्या हुआ है कि जफर भैया उनका पासपोर्ट लग गया है, ID लग गया है, मेरा सालू हो गए परेशान। उसके बाद में मैंने ऑफिस के दौड़े, जहाँ से ऑफिस से ये भेजा था उस ऑफिस में बात किया। वो ऑफिस वाले समीर भाई ने मेरे से बोले, समीर कौन है? वो ऑफिस वाला जो अभी आपको ऑफिस का एड्रेस दिखाया वही। अच्छा। तो उनने बोला जफर भैया घबराइए मत, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। फिर बाद में मेरे को इससे बात हुआ नबी आलम से, मेरे भतीजा को, उससे के पास रिकॉर्डिंग भेजा कि यहाँ का सर जो फ्लाइट कराए हैं दुबई गए हैं लोग, वो आज दुबई में पहुंच रहे हैं, वहाँ पे पूरा सेटिंग करके आएंगे। रिकॉर्डिंग भेजा समीर ने, वो नबी आलम ने। तो उसके बाद में मैंने बोला चलो, फिर हमने फोन किया तो 1 हफ्ता का टाइम लिया, 1 हफ्ता का टाइम लिया। उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया हमने। फिर ये ऑफिस से जहाँ से भेजे थे बोले कि वो नबी आलम को आप लोग पकड़ो, हमारे को पैसे नहीं दिए। सही बात है, ऑफिस वाला बोला कि नबी आलम काम कराए, नबी आलम को लेके आए। आज 3-4 रोज से आपने नबी आलम से कितना बार मिला अभी तक? नबी आलम से तो समझिए ये मेरा गुड़ का जो चप्पल किया गया है, यही ना, आपका स्लीपर किया गया है। हाँ। अच्छा। उसके पास जानने के बाद बहुत मीठा मीठा बात करके इस ऑफिस में उस ऑफिस में उस एजेंट के पास मिला देगा, वहाँ से हम लोग चुप चले आएंगे। चलो भाई, अभी लास्ट बार आपने उनसे संपर्क किया कॉल से या पास में? नहीं, पास में मैंने 34,000 मेरा साला को रुपया जब भेज दिया था, उसी टाइम बात हुई थी? उसी टाइम बात हुआ था। तो क्या आश्वासन दिया था आप लोगों को? 34,000 जब रुपया आपको वापस किया, रिटर्न किया, रिफंडेबल तो बोला कि मैं ट्रेन में से उससे बात करता गया कि आप 20,000 रुपया जो बात हुई है वो डालो, मेरे साला का कल बारात है। बोल रहा है भैया आप घर पे पहुंचिए, मैं डाल रहा हूँ। नहीं डाला, आज तक डालते रह गया। तो कहने की बात यह है कि वो 420 जितना फॉरवर्ड है। मैं यही चाहूंगा कि मेरा साला और मेरे सालू ऑफिस वाले समीर खान के अलावे और उसको लेके जितना भी पैसा लगा है, प्रशासन से यही कहना है कि बजाबते ब्याज नहीं देगा तो मेरा जितना मूल है, आपका जो मूलधन है, हाँ, उतना जोड़ के दी। अभी आज जो हमारे सड़ुगाने जो हिंगलौर में है उस पे क्या गुजर रहा है, खाने करके हमेशा बोला था कि पैसा मैं डाल रहा हूँ सब्जी के लिए, इसके लिए, दूध पीने के लिए। छोटा अंसारुल की बात कर रहे हैं? हाँ। तो हमें यही है कि 2-3 दिन के अंदर में जहाँ भी वो पकड़ा गया है, मेरे को बहुत खुशी है। तो सूचना मुझे मिला है कि दिल्ली में कोई उनको पकड़ा हुआ। हाँ, वो मुझे पता है। अरेस्टिंग हो रहा है, किस मामले में किया है? यही फर्जी कार में कंप्लेन वगैरह किए थे? कौन किया था? आपके? नहीं, हम तो अभी करने वाले थे, मेरे पास पूरा प्रूफ है। यानी दूसरा पार्टी दूसरे कर दिया, दूसरे के साथ फर्जीवाड़ा किया, उन्होंने किया कर दिया। तो मैं यही चाहूंगा कि 2-4 दिन टाइम लेके वो बुलाए और पूरा पैसा जितना लगा है मेरा साड़ू को दे। देखिए, तो सब देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो पूरा परिवार वालों से लेकर रिश्तेदार वाले जो भी लोग हैं, सबको कहना यही है कि जो खर्चा लगा है, जो पैसा लगा है, वो सही सलामत मेरा पैसा वापस कर दे, फिर कोई बात नहीं है। अगर पैसा हमारे नहीं देंगे तो फिर प्रशासन से हम सहयोग लेंगे, FIR करेंगे, फिर केस लड़ेंगे, जहां तक की मामला जाएगी हम जाएंगे, जाने के लिए तैयार है। लेकिन पहला ऑप्शन इन लोगों का यह है कि जो पैसा हमने दिया है वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, यही ना है? जी, हमारे पास तो पूरा प्रूफ कागज है। मैं दिल्ली में चाहूंगा कहीं से भी मैं वसूल कर लूंगा। उसका पक्का। दुबई में फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते? मैं यही कहूंगा कि वो जैसे मेरे को 1 हफ्ता टाइम दिया था, 1 हफ्ता कौन बताए, 2 हफ्ता मैंने इंतजार कर लिया। जिस ऑफिस पे मैं अभी बिहार के अंदर हूँ, वहाँ पे मेरा भतीजा है लाडला, वो भी गया था, उससे मुलाकात नहीं हुआ। ऑफिस वाला बोला समीर खान ने कि पहले नबी आलम को लेके आए। 4 दिन पहले हम अपने भतीजा से बात किया
ऑफिस में जाने के लिए अपने बड़े हमेशा बोला था कि पैसा मैं डाल रहा हूँ सब्जी के लिए, इसके लिए, दूध पीने के लिए। ये आप अंसारुल की बात कर रहे हैं? हाँ, तो हमें यही है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर में जहाँ भी वो पकड़ा गया है, मेरे को बहुत खुशी है। कुछ सूचना मुझे मिला है कि दिल्ली में कोई टीम उनको पकड़ा हुआ है। हाँ, वो मुझे पता लग गया है। अरेस्टिंग वगैरह किया, किस मामले में किया है? यही फर्जी कार में कंप्लेन वगैरह किए थे? कौन किया था? आपकी? नहीं, हम तो अभी करने वाले थे, मेरे पास पूरा प्रूफ है। यानी दूसरा पार्टी दूसरे कर दिया, दूसरे के साथ फर्जीवाड़ा किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया कर दिया। तो मैं यही चाहूंगा कि 2 दिन 4 दिन टाइम लेके वो बुलाए और पूरा पैसा जितना लगा है मेरा साड़ू को दे। देखिए, तो सब देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो पूरा परिवार वालों से लेकर रिश्तेदार वाले जो भी लोग हैं, सबको कहना यही है कि जो खर्चा लगा है, जो पैसा लगा है, वो सही सलामत मेरा पैसा वापस कर दे, फिर कोई बात नहीं है। अगर पैसा हमारे नहीं देंगे तो फिर प्रशासन से हम सहयोग लेंगे, FIR करेंगे, फिर केस लड़ेंगे, जहां तक मामला जाएगी हम जाएंगे, जाने के लिए तैयार है। लेकिन पहला ऑप्शन इन लोगों का यह है कि जो पैसा हमने दिया है वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, यही ना है? जी, हमारे पास तो पूरा प्रूफ कागज है। मैं दिल्ली में चाहूंगा कहीं से भी मैं वसूल कर लूंगा। उसका जो दुबई में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि वो जैसे मेरे को 1 हफ्ता टाइम दिया था, 1 हफ्ता कौन बताए, 2 हफ्ता मैंने इंतजार कर लिया। जिस ऑफिस पे मैं अभी बिहार के अंदर हूँ, वहाँ पे मेरा भतीजा है लाडला, वो भी गया था, उससे मुलाकात नहीं हुआ। ऑफिस वाला बोला समीर खान ने कि पहले नबी आलम को लेके आए। 4 दिन पहले हम अपने भतीजा से बात किया ऑफिस में जाने के लिए अपने बड़े साले से, तो पता लगा कि नबी आलम नहीं है, फोन नहीं उठा रहा है। समीर खान को फोन करने के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं जो ऑफिस है। मेरे को यही कहना है प्रशासन से, चाहे मीडिया वाले से, कि बशर्ते मेरे साड़ू को 2 दिन 4 दिन के अंदर में टाइम से वो घर आ जाए और जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा बजाते दे दे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो विदेश जाने वाले लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग बाहर के लिए काम करवाए हैं या पासपोर्ट वगैरह किसी ऑफिस में दिए हैं, किसी एजेंट को दिए हैं कि हमको बाहर जाना है, विदेश जाना है, अदर कंट्री में जाना है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप आपके परिवार पे जो गुजर रहा है उसके लेकर? मैं तो यही कहूंगा कि वो ख्वाब भूल जाए। सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, कहीं के उनको जाने के लिए कदम नहीं उठाए। अभी हमारे साथ हुआ, कल उनके साथ हुआ, फिर दूसरा का हुआ, तीसरा का हुआ। ऐसे तो नबी आलम 200 को हमारे सामने घुमा दिया। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे एजेंट और ऐसे ऑफिस से कोई संपर्क ना करें और ना जाए। आप विदेश कमा सकते हैं उतना आप इंडिया में भी कमा सकते हैं। जो मेरे साड़ू अभी 15-18 हजार रुपया कमा रहा था बिहार के अंदर, वो ख्वाब दिखा के नबी आलम भेजा दुबई। तो कुल मिलाकर यही देखेंगे कि सभी लोग यही कहना है कि एजेंट हमारा पैसा जो लिया है वो पैसा दे दे। और मेरा साड़ू जो है, जैसे इनके अंसारुल साड़ू जी हैं, अंसारुल नाम है, वो दुबई में फंसे हुए हैं, उनको वापस घर पहुंचाए किसी भी तरह से और सही सलामत वो घर आ जाए। इन लोग का यही बहुत बड़ा मांग है। और सबसे पहले इन लोग का ये मांग है कि वो घर आ जाए, अंसारुल जी घर आ जाए, उसके बाद जो एजेंट पैसा लिया वो पैसे वापस कर दें। 6 महीने का जो समय दिया है और कमाया है उसका पैसा ना मिलेगा, उससे कोई दर्द नहीं है इन लोग का। लेकिन जो पैसा एजेंट को या ऑफिस को दिया है लोग, वो पैसा इन लोग को वापस चाहिए और अंसारुल जी को घर पे वापस चाहिए। सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज।